आज का एपिसोड तो वाकई पूरी तरह धमाल और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरपूर था। मस्ती, हंसी और इमोशन के बीच कुछ पुराने राज और अतीत की परतें फिर से उभर आईं। राजपूत परिवार जैसे ही अंजलि को उसकी असली औकात याद दिलाने पर उतारू हो गया था, तो लगा कि अब हर कोई अपनी छुपी हुई शक्ल खोल देगा। मेहमानों को तो पता भी नहीं होना चाहिए था कि असलियत कितनी डरावनी और गहरी है। ऊपर से वे लोग खुद को समझदार और शक्तिशाली दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर अंजलि चुप नहीं रही। उसने पूरी निर्भीकता से कहा कि इस परिवार की सारी हकीकत दिल्ली शहर से लेकर हर गली तक सबको पता है। किसकी कितनी औकात है, किसकी असली ताकत और कमजोरी क्या है, सबको मालूम है। घर के भीतर कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा, कोर्ट में किसकी पकड़ कितनी है और जेल में कौन कितनी देर टिक सकता है, सबको पता है। ये सुनते ही वैभव और भजन जैसे इंसल्ट सहने की हद पार हो गई और वे घबरा गए। इसी बीच गौरव प्रकट होता है और कहता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, और सबको लेकर नीचे हॉल में जाता है। वहां आरती और वेद ने राघव के लिए एक भव्य बर्थडे सरप्राइज प्लान किया हुआ है। पूरा परिवार एक साथ गाना गाता है, हंसता है और खेलता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन माहौल में शांति और खुशियों की लहर दौड़ जाती है। उधर राजवंशी परिवार पूरी रात ड्राइव करके राघव को विश करने पहुंचता है। जैसे ही उनकी नज़र अंजलि अवस्थी पर पड़ती है, तुरंत एक ताना आता है, बहू बनकर ही अच्छी लगती है, वकील के लिबास में नहीं। अंजलि जवाब देने ही वाली थी कि आरती बीच में बोल पड़ती है, नहीं माँ, आज नहीं। आरती कहती है कि अब हम पद्मा को ढूंढने निकलेंगे, लेकिन अंजलि उसे रोकती है और कहती है, नहीं, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी। मुझे पद्मा के बारे में एक खबर मिली है। और उसी समय खुलासा होता है कि पद्मा किसके पास है। यह सुनकर आरती के होश उड़ जाते हैं। पद्मा कोई और नहीं बल्कि वही गिनी अवस्थी है। अंजलि तुरंत ऐसी भी पंकज को खबर देती है कि गिनी अवस्थी यानी गिनी सिंह राजपूत असल में वही रानी मौजूमदार है। पंकज हैरान रह जाता है, क्या आप कह रही हैं? अंजलि गंभीर स्वर में कहती है कि हाँ, रानी मौजूमदार मंत्री दामोदर मौजूमदार की पत्नी यानी छोटी बहू पद्मा को छुपाकर बैठी है। आरती जब कॉल पर अपनी मौसी गिनी से पूछती है, तो गिनी का जवाब सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। गिनी कहती है, चल हट, कौन मौसी, मेरी तो कुछ भी नहीं है। तेरी माँ का मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ता था, जिसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। गिनी की आंखों में आग थी और वह आगे कहती है, आरती, तुझे जान से मार दूंगी। और अंजलि, अकेली होने का मतलब तुम्हारे लिए खतरे की घंटी है। लेकिन तभी अचानक एक और ट्विस्ट आता है। अंजलि को पता चलता है कि गिनी के पास सिर्फ पद्मा ही नहीं है, बल्कि राजपूत परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति और गुप्त दस्तावेज भी छुपे हुए हैं, जो किसी भी वक्त पूरे परिवार की किस्मत बदल सकते हैं। और जो सोच भी नहीं सकता था, वही शख्स वैभव गिनी का साथ देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह उठता है कि अंजलि इस खतरनाक खेल में कैसे कदम रखेंगी। क्या वह आरती और राघव को बचा पाएंगी या गिनी की साजिश पूरे परिवार को निगल जाएगी? और क्या वैभव का धोखा खुल जाएगा या उसकी चालों के पीछे और भी बड़ा रहस्य छुपा है? अगले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा कि अंजलि का सामना गिनी से होता है, लेकिन इस बार खेल इतना खतरनाक है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। और यही नहीं, कुछ पुराने दुश्मन भी अपनी असली पहचान के साथ लौटने वाले हैं। बस जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साहसिक मिशन के लिए और सब्सक्राइब कीजिए अतुल टॉक चैनल।